नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्वंकित राज कहानियाँ में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिएगा। आइए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कैसे एक राजा की बेटी ने 4 सगे भाइयों से विवाह किया। एक समय की बात है, किसी गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके 4 बेटे थे। वह मछली बेचने का कारोबार करता था। वह बड़ी बड़ी नदियों से, जलाशयों से मछली पकड़ कर लाता था और उन्हें बाजार में बेच करके तब अपने घर आता। उन्हीं पैसों से अपने घर का खर्चा और अपने बच्चों का खर्चा उठाता था। इस तरह से अपनी ज़िंदगी को जी रहा था। बच्चे थोड़े थोड़े जब बड़े हो जाते हैं तब उन्होंने अपने बच्चों को भी उसी मछली के कारोबार में साथ लगा लिया। जहाँ जलाशयों या नदियों में मछली पकड़ने के लिए जाते थे तो साथ में अपने बच्चों को भी ले जाते थे और उन्हें भी बाजार में ले जाते थे। इस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे। धीरे धीरे इसी तरह से समय व्यतीत हो जाता है। एक दिन उसके लड़के जवान हो जाते हैं और जब चारों बेटे उस मछुआरे के जवान हो गए तो उस मछली के कारोबार से घर का खर्चा और उनका खर्चा चलना मुश्किल हो गया। तो एक दिन उस मछुआरे ने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटे, इस मछली के कारोबार से हम लोगों का खर्चा नहीं चल पा रहा है। हमें बहुत परेशानी होती है, इसलिए तुम कहीं दूर शहर में चले जाओ, कोई हुनर सीखो और हुनर सीख करके फिर पैसा कमाओ। वही हुआ। चारों बेटे अपने पिता मछुआरे से आज्ञा लेते हैं और अगले दिन हुनर सीखने के लिए और नौकरी की तलाश में घर से निकल लेते हैं। जब घर से बहुत दूर निकल जाते हैं तो एक चौराहे पर पहुंचते हैं, जिस चौराहे पर 4 रास्ते गए हुए थे। चारों भाइयों ने वहां पर सलाह की, मशवरा किया। बड़ा भाई जो था वह कहता है कि ये जो 4 रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं और हम एक रास्ते पर चारों भाई मिल कर के नहीं जाएंगे, चारों भाई अलग अलग रास्ते पर जाएंगे। अलग अलग जा कर के अपना अलग अलग हुनर सीखेंगे और जब हुनर सीख जाएंगे तो लौटकर इसी चौराहे पर आएंगे और हम चारों भाइयों की मुलाकात होगी। बड़े भाई की यह बात सुनकर तीनों भाई जो थे वह तैयार हो जाते हैं। अब चारों भाई जो थे चारों रास्तों पर अलग अलग चले जाते हैं। बड़ा भाई था, जिस रास्ते पर जा रहा था उसके लिए आगे चल करके एक व्यक्ति मिलता है और उस व्यक्ति के पास में पहुंचता है और वह बड़ा भाई कहता है कि देखिए भाई साहब, हम आपके पास में हुनर सीखने के लिए आए हैं। आप हमें कोई हुनर सिखा दो जिससे हम अपने जीवन में कुछ कमा सकें और अपना खर्चा चला सकें। तो जो व्यक्ति था वह चोर था। वह चोर कहने लगा, देखिए बेटा, हम और तो आपको कुछ हुनर सिखा नहीं सकते हैं और हम आपके लिए चोरी करने का हुनर सिखा सकते हैं। अगर आपको सीखना है तो बताइए। वह जो बड़ा लड़का था वह चोरी का हुनर सीखने के लिए तैयार हो गया। कुछ समय के बाद में उस चोर के साथ रहते रहते चोरी का हुनर भी सीख लेता है और उसने ऐसा हुनर सीखा कि जहाँ से भी जिस वस्तु को चुराए तो वहाँ पर उस वस्तु को रखाने वाला ही क्यों ना बैठा हो, लेकिन उसको बिल्कुल बिना पता चले और उस वस्तु को चुरा लाए। ऐसा हुनर उस चोर ने उस मछुआरे के बड़े बेटे को सिखा दिया था। जो दूसरा बेटा था, जो बड़े से छोटा था, वो दूसरा बेटा अपने आगे के रास्ते पर जब जाता है तो उसे एक नदी मिलती है और नदी के पास में उसे एक व्यक्ति मिलता है। उससे जा कर के कहता है कि देखो भाई साहब, आप हमारे लिए कोई हुनर सिखा दो ताकि हम अपने जीवन में कुछ कर सकें। तब व्यक्ति कहता है
कि हमारे पास और तो हुनर सिखाने के लिए कुछ है नहीं। मेरे पास जो यह दूरबीन है, जिस दूरबीन से मैं आसमान के तारे और सूर्य को देख रहा हूँ, इस दूरबीन से बहुत दूर की वस्तुओं को देखा जा सकता है और मैं बहुत दूर की वस्तुओं को देख लेता हूँ। यही हुनर देखने का आपको सिखा सकता हूँ। अगर आपको सीखना है तो बताइए। तो मछुआरे का दूसरा बेटा कहता है, ठीक है, हमें दूर की वस्तुओं को देखने का हुनर सिखा दीजिए। कुछ समय उस व्यक्ति के पास में रहता है और वह व्यक्ति दूरबीन से बहुत दूर की वस्तुओं को दिखाने का हुनर जब उस दूसरे बेटे को सिखा देता है और जब वह सीख जाता है तो इसके लिए वह एक बहुत अच्छी दूरबीन दे देता है और दूरबीन दे करके फिर चला जाता है। अब तीसरा बेटा जो था मछुआरे का, वो जिस रास्ते से जा रहा था, उसे रास्ते पर एक शिकारी मिलता है और शिकारी के पास में पहुंचता है और तीसरा बेटा कहता है कि देखिए भाई साहब, हम आपके पास कोई हुनर सीखने के लिए आए हैं। हमारे लिए कोई हुनर सिखा दो ताकि हम अपने जीवन में कुछ कमा सकें, कुछ कमा करके खा सकें। शिकारी कहता है कि मेरे पास आपको कोई और तो हुनर सिखाने का रास्ता नहीं है। मैं शिकारी हूँ, मैं तीर चलाता हूँ और मैं तीर चलाने का और निशाना लगाने का हुनर आपको सिखा सकता हूँ। जवाब दिया, ठीक है, हमको यही हुनर सिखा दो। तो मछुआरे का तीसरा लड़का कुछ समय तक उस शिकारी के पास में रहता है और तीर चलाने का और निशाना लगाने का हुनर सीख लेता है और बहुत ही अच्छा हुनर सीख लेता है। जहाँ निशाना लगाना है वहीं लगेगा, दूसरी किसी जगह पर निशाना नहीं लगेगा, ऐसा हुनर सीख लेता है। और जब हुनर सीख जाता है तो जो शिकारी था वह एक तीर कमान देकर वहाँ से चला जाता है। जो मछुआरे का सबसे छोटा बेटा था, यानी चौथा बेटा, वह जिस रास्ते पर जा रहा था उसके लिए वहाँ एक दर्जी मिलता है। जो दर्जी सिलाई का काम कर रहा होता है, उसके पास में जा कर के कहता है कि भाई साहब, हम आपके पास हुनर सीखने के लिए आए हैं, आप हमको कुछ हुनर सिखा दो। दर्जी भी कहता है कि हम आपको सिलाई का हुनर सिखा सकते हैं और तो मेरे पास कोई भी हुनर सिखाने का रास्ता आपके लिए नहीं है। बेटा जवाब देता है, ठीक है, हमको सिलाई का हुनर सिखाइए। कुछ समय तक मछुआरे का छोटा बेटा यानी चौथे नंबर का बेटा उस दर्जी के पास में रहता है और सिलाई का हुनर सीख लेता है। उसके बाद में वह दर्जी उसको सुई व धागा दे करके वहाँ से चला जाता है। चारों बेटे मछुआरे के अलग अलग रास्ते पर जा करके अपना अलग अलग हुनर सीखते हैं और जब हुनर सीख जाते हैं तो घर के लिए वापस चलते हैं और उसी चौराहे पर चारों भाई मिल जाते हैं, अपने अपने हुनर की प्रशंसा करते हैं। बड़ा कहता है कि मैं चोरी का हुनर सीख करके आया हूँ, तो दूसरा बेटा कहता है कि मैं दूरबीन लेकर के आया हूँ, जिससे बहुत दूर दूर की वस्तुओं को देख सकता हूँ। तो तीसरा बेटा कहता है कि मैं निशाना लगाने का हुनर सीख करके आया हूँ, मेरे पास तीर कमान है। चौथा बेटा कहता है कि भाई, मैं तो दर्जी का काम सीख करके आया हूँ, मेरे पास ये सुई धागा है, मैं किसी भी वस्तु को, फटी हुई वस्तु को सिल सकता हूँ। चारों अपना अपना हुनर बताने के बाद में जब अपने घर आते हैं और अपने पिता से यानी मछुआरे से अपना अपना हुनर प्रकट करते हैं, बता देते हैं, तो एक दिन पिता ने विचार किया कि हमारे चारों बेटे अपना अपना हुनर की बहुत प्रशंसा करते हैं और हुनर सीख करके आए हैं। चलो इनके हुनर की एक दिन आजमाइश की जाए कि ये झूठ बोल रहे हैं या इनके अंदर कुछ सत्यता है या हकीकत है कि इनका हुनर कामयाब होगा, यह अपने हुनर में कामयाब हो सकेंगे या नहीं। तो एक दिन भाई अपने बेटों के हुनर की आजमाइश करने के लिए चारों बेटों को साथ में ले लेते हैं
और जंगल की तरफ चले जाते हैं। एक वृक्ष होता है, तो उस वृक्ष के ऊपर एक चिड़िया घोंसले में अपने अंडों के साथ में बैठी होती है, जिसमें उसके अंडे रखे होते हैं। चिड़िया वहाँ पर बैठी होती है। तब मछुआरा अपने दूसरे बेटे को बुलाता है और दूसरे बेटे से कहता है कि बेटा, तुम बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकते हो। ये अपनी दूरबीन वाली मशीन से देख करके बताओ कि चिड़िया के घोंसले में कितने अंडे हैं। तो दूसरा बेटा जब देखता है तो कहता है कि पिताजी, इस चिड़िया के घोंसले में 5 अंडे। बोले ठीक है। उसके बाद में अपने पहले बेटे को बुलाता है, जो बड़ा बेटा था, जो चोरी का हुनर सीख करके आया था। उससे कहता है कि बेटा, तुम जाओ और चिड़िया को बिल्कुल पता ना चले, यह 5 अंडे उठा लाओ, उनकी चोरी कर लाओ, तब हम जाने कि तुम्हारे अंदर हुनर है। वही होता है। उस मछुआरे का बड़ा बेटा वृक्ष पर चढ़ता है और इतने आस्ते से, इतने धीरे से उन 5 अंडों को उठा करके नीचे ले आता है। चिड़िया को पता भी नहीं चलता। अपने बड़े बेटे के इस हुनर पर मछुआरा बहुत खुश हो जाता है और उसके बाद में मछुआरा अपने तीसरे बेटे को बुलाता है और कहता है कि बेटा, इन 5 अंडों पर निशाना लगाओ और एक ही तीर से यह 5 अंडे फूट जाने चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो अंडे के अंदर चिड़िया के बच्चे हैं, उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। तो दोस्तों, वही हुआ। जो तीसरे नंबर वाला मछुआरे का बेटा था, वह निशाना लगाता है तीर कमान से और ऐसा निशाना लगाता है कि अंडे फूट जाते हैं और चिड़िया के बच्चों को कुछ भी नहीं होता। अपने तीसरे बेटे के इस हुनर पर मछुआरा बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसके बाद में जो सबसे छोटा बेटा था, उसको अपने पास में बुलाया और उससे कहा कि देखिए बेटा, तुमने सिलाई का हुनर सीखा है, तुम दर्जी के पास रहे हो। अब जो अंडे फूट गए हैं, इनको ऐसे सिल दो कि चिड़िया को भी ये पता ना चले कि हमारे अंडे फूट करके ये सिले हुए हैं, तब हम जाने कि तुम्हारे अंदर कितना हुनर है। चौथे बेटे ने फौरन अंडों को सिल दिया और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यह अंडे फूटे ही ना हों। उसके बाद में सबसे बड़े बेटे से कहता है कि जहाँ से ये अंडे जैसे लाए हो, उसी तरीके से चिड़िया के घोंसले में रख के आओ। तब बड़ा बेटा जाता है और वही अंडे पुनः चिड़िया के घोंसले में रख के चला आता है। मछुआरा अपने चारों बेटों से कहता है कि हमें तुम्हारे हुनर पर अब पूरा भरोसा है कि तुम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हो और इस हुनर से तुम कुछ कमा करके खा सकते हो। अब हमें तुम्हारे हुनर पर भरोसा हो चुका है। खुशी खुशी चारों बेटों को लेकर के मछुआरा अपने घर पर आता है। अगले दिन जैसे ही उसको सूचना मिलती है कि वहाँ के राजा की बेटी को एक राक्षस उठा करके ले गया है, तो राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी हमारी बेटी को ढूंढ करके लाएगा, सुरक्षित ले करके आएगा, तो हम अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ में कर देंगे। यह खबर जैसे ही मछुआरे को मिलती है, तो मछुआरा अपने चारों बेटों को बुला करके कहता है कि अब वक्त आ गया है, अपनी काबिलियत का, हुनर दिखाने का समय। बोले कैसे? जवाब दिया, बहुत अच्छा मौका है। यहाँ के राजा की बेटी को राक्षस उठा करके ले गया है। अब जाओ और अपनी काबिलियत दिखाओ, अपना हुनर दिखाओ और जीवन में कुछ करके दिखाओ। तो चारों भाई निकल लेते हैं राजा की बेटी को ढूंढने के लिए। तो बड़ा बेटा कहता है दूसरे वाले भाई से कि देख भाई, पता लगा अपनी दूरबीन से देख कि वो राजा की बेटी कहाँ है, कौन ले गया है। तो दूसरा बेटा मछुआरे का अपनी दूरबीन से देखता है, तो उसके लिए दिखाई देता है कि एक राक्षस राजा की बेटी को लेकर के समुद्र के टापू में चला गया और वहीं पर बेटी बैठी हुई है और वह राक्षस सो रहा है। तो वह बड़ा बेटा जाता है
और राजा साहब से कहता है कि आपकी बेटी समुंदर के बीच में जो टापू है वहीं पर एक राक्षस उठा करके ले गया है और राक्षस तो सो रहा है, आपकी बेटी बैठी बैठी रो रही है। कुछ समय के बाद वह राक्षस जब जागेगा तो आपकी बेटी को खा लेगा। राजा कहता है, तो कोई उपाय, हमारी बेटी कैसे सुरक्षित आ पाए? तो बड़ा बेटा कहता है कि हम चारों भाइयों के लिए एक नाव की व्यवस्था की जाए और हम नाव से जाएंगे और हो सकता है आपकी बेटी को हम सुरक्षित ही लेकर के आएं। तो राजा तुरंत नाव की व्यवस्था करवाता है। इधर चारों भाई उस नाव पर बैठ करके समुंदर के जल में चल देते हैं। चलते चलते टापू के किनारे पर पहुंच जाते हैं। तो बड़ा बेटा जो है वह आराम से आस्ते से जाता है और राजकुमारी को उठा करके नाव में बैठा लेता है और बैठा करके फिर घर के लिए चलने लगता है। कहता है राजकुमारी से, घबराइए नहीं, आपके पिता ने हमको भेजा है, हम सुरक्षित आपको लेकर के जाएंगे। जैसे ही चारों भाई राजकुमारी को लेकर के जब घर के लिए चलते हैं तो जो राक्षस है वह जाग जाता है और जब राक्षस जागता है तो देखता है कि राजकुमारी को लेकर के ये लोग जा रहे हैं। तो उसको गुस्सा आता है और वो नाव पर चारों के ऊपर हमला करता है। तब बड़ा भाई तीसरे भाई से कहता है कि तू तो निशाना लगाने में बहुत ही हुनरदायक है और तू निशाना लगा, इसको ख़त्म कर। तो तीसरा भाई अपनी कमान पर तीर चलाता है और ऐसा निशाना लगाता है कि एक ही तीर में राक्षस धराशायी हो जाता है और मर जाता है। जब चारों भाई खुशी खुशी राजकुमारी को लेकर के नाव के द्वारा चल देते हैं तो नाव किसी तरह से उस समुद्र के बीच में फट जाती है। तब तीनों भाई छोटे भाई से कहते हैं कि तू तो सिलाई कर लेता है, इस नाव को सुरक्षित कर, इसकी सिलाई कर। तो दोस्तों छोटा भाई जो था वो सिलाई कर देता है और जब नाव को सिल देता है तो वो नाव डूबने से बच जाती है और फिर सुरक्षित लेकर के उस राजकुमारी को चारों भाई राजा के पास में आते हैं और राजकुमारी को राजा को दे देते हैं। राजा राजकुमारी को देख करके बड़ा खुश होता है। फिर वे चारों भाइयों से कहता है कि अब तुम खुद ही आपस में फैसला करके बताओ कि हम अपनी बेटी राजकुमारी का विवाह तुम चारों भाइयों में से किसके साथ करें। तो बड़ा बेटा कहता है कि हमारे साथ करो, दूसरा कहता है मेरे साथ, तीसरा बेटा बोला नहीं मेरे साथ, चौथा बोला नहीं मेरे साथ करो। राजा साहब बड़े वाले से पूछते हैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी का विवाह कैसे करें। तब वह कहता है कि मैं ही इसको चुपके से उठा करके लाया था और राक्षस को पता भी नहीं चला। तो दूसरा बेटा कहता है कि हमने अपनी दूरबीन से ही तो इसको देखा था, अगर मैं नहीं देखता तो यह कैसे पता लगा पाता। तीसरा बोला जब राक्षस हमला कर रहा था तो मैंने ही निशाना लगा करके उसको मारा है। चौथा बोला समुंदर के बीच में जब नाव फट गई तो मैंने ही उसको सिला है, नहीं तो सबके सब मारे जाते, सब उसमें डूब जाते। इसलिए हमारे साथ राजा साहब अपनी बेटी का विवाह करो। राजा साहब अब बड़ा असमंजस में पड़ गए, बड़ा सोच विचार में पड़ गए कि मेहनत तो चारों ने की है और चारों के हुनर से, चारों की मेहनत से ही हमारी बेटी हमें पुनः वापस मिली है। अब मैं किसके साथ में विवाह करूं? इधर चारों भाई आपस में लड़ने लगे कि नहीं मैं विवाह करूंगा राजकुमारी के साथ में, तो दूसरा कहता है नहीं मैं करूंगा। तब राजा साहब ने बुलाया और राजा साहब कहते हैं कि देखिए आप लोग आपस में मत लड़िए, आप चारों भाई हैं और चारों ने ही हमारी बेटी को बचाने के लिए मेहनत की है, आप अपनी जान पर खेले हैं, इसलिए हम अपनी बेटी का विवाह आप चारों भाइयों के साथ में करेंगे। हमारी बेटी राजकुमारी आप चारों भाइयों की पत्नी बन करके रहेगी। तो वही हुआ। मछुआरा उन चारों भाइयों का पिता आता है और कहता है कि ठीक है राजा साहब,
जैसी आपकी इच्छा। तो राजा जो थे अपनी राजकुमारी का विवाह उन चारों भाइयों के साथ में कर देते हैं और राजा आधा राज्य उन चारों भाइयों को दे देते हैं। फिर राजकुमारी चारों भाइयों की पत्नी बन करके खुशी खुशी वहाँ रहने लगती है और अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने लगती है। यह देख करके मछुआरा जो पिता था वह बड़ा खुश होता है। अब मछुआरा और उसके चारों बेटे अमीर बन चुके थे क्योंकि राजा ने आधा राज्य दे दिया था। तो यह थी कहानी एक राजकुमारी की जिसके पिता ने इस तरह से सगे चार भाइयों के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दिया था क्योंकि उन चारों के अंदर हुनर था। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।